भगवान की गोपियों के साथ रास लीला करना, माँ रुक्मिणी जी के साथ भगवान कृष्ण का विवाह आदि की कथा श्रवण करेंगे। सारी गोपियों की इच्छा थी भगवान कृष्ण हमें प्राप्त करें। सभी गोपियां माँ कात्यायनी की आराधना करने लगी। माँ कात्यायनी से प्रार्थना करने लगी कि हे माँ, भगवान कृष्ण श्री यशोदा जी के पुत्र हमें पति के रूप में प्राप्त हो। भगवान गोपियों की इच्छा जानते थे। एक बार सभी गोपियां यमुना जी के जल के अंदर स्नान कर रही थी। उसी समय भगवान ने उनके वस्त्रों का हरण किया। गोपियों ने प्रार्थना की, कहना हमें वस्त्र वापस लौटा दो। तो भगवान ने कहा कि आप श्री यमुना जी को इस प्रकार दूषित कर रही हैं, आप श्री यमुना जी से क्षमा मांगी। सभी गोपियों ने भगवान के कहने पर गोपियों श्री यमुना महारानी से क्षमा याचना की। भगवान ने वचन दिया कि हे गोपियों, जब शरद पूर्णिमा आएगी उस समय मैं आपके साथ रास लीला करूंगा। सभी गोपियों को वस्त्र देकर भगवान तुरंत चले गए। सभी गोपियां शरद ऋतु का प्रतीक्षा कर रही थी कि कब शरद ऋतु आए और भगवान गोविंद हमें कब प्राप्त हो। गोपियां जो भी किया करती, चाहे माखन निकाला करती हो, अपने पति की सेवा किया करती हो या अपने पूरे परिवार की सेवा किया करती हो, लेकिन उनके मुख पर भगवान कृष्ण का नाम रहता था। उनका ध्यान भगवान कृष्ण की तरफ रहता था। यहाँ तक कि जब गोपियां माखन बेचने के लिए जाती तो माखन की बजाय कहती माधव ले लो, माधव ले लो। भगवान ने के चरणों में गोपियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। इसलिए आज भगवान ने वचन दिया कि जब शरद ऋतु आएगी तो भगवान स्वयं गोपियों के साथ रास लीला करेंगे, उनके साथ महारास लीला करेंगे। भगवान ने यज्ञपत्नियों पर कृपा की और गोपियां हर क्षण प्रतीक्षा करती थी कि कब शरद ऋतु आए। प्रतिदिन यही भाव था मन में और यही प्रार्थना किया करती थी माँ कात्यायनी से। भगवान के कहने के बाद यमुना जी के अंदर गोपियों ने कभी भी स्नान नहीं किया, क्योंकि पूरा ब्रज भगवान के कहने के अनुसार चलता था। जब माखन मथुरा जाने लगा तो गोकुल में माखन की कमी आने लगी। सारे ब्रजवासी माखन को कर के रूप में मथुरा देते थे। भगवान को बड़ा क्रोध आया तो उन्होंने सभी गोपियों से कहा कि हे गोपियों, आप मथुरा जाके माखन कर के रूप में क्यों देती हैं? जो राजा हमारा ही हित नहीं चाहता, जो हमारा सदा बुरा चाहता, जिसने हमारी कभी परवाह ही नहीं की, हम उसके लिए क्यों चिंता करें? तो सबने भगवान की आज्ञा मानी, माखन मथुरा नहीं गया। तो कंस को बड़ा क्रोध आया, सैनिकों को भेजा। तो भगवान ने अपनी मुरली की तान के द्वारा उन गौ माता को इतना इशारा किया कि तुरंत भगवान की वो माँ जो उन्हें प्राणों से प्रिय, उन गौ माता ने सभी सैनिकों को गोकुल से, ब्रज से बाहर भेज दिया।
क्योंकि हमारी गौ माता सबकी रक्षा करती है, वो सबकी माँ है। बस उसको भाव से जो याद कर लेता है, जिसकी भाव से सेवा कर लेता है, गौ माता उसकी पुकार सुन लेती है। क्योंकि गौ माता की सेवा का इतना फल है, इतनी उनकी सेवा का महत्व है कि साक्षात भगवान कृष्ण भी उसे पूर्ण नहीं कर सकते। क्योंकि भगवान ने जब गौ माता के बारे में बताना शुरू किया तो भगवान ने कहा कि हमारी गौ माता की इतनी महिमा है कि उनका वर्णन यहाँ तक कि ब्रह्मा आदि भी नहीं कर सकते, उनकी इतनी महिमा है। जिनके चरणों में समस्त तीर्थ हैं, आज भगवान उन्हीं गौ माता की सेवा करके और उन्हीं को इतना थोड़ा सा इशारा किया जिससे उन गौ माता ने संपूर्ण ब्रज को नष्ट होने से बचाया। आज सच कहूँ तो अगर हम भारतवासी सब मिलकर उन गौ माता की सेवा करें भाव से, तो आज ये भारत जिसमें हमारे शत्रुओं का, हमारे दुश्मनों ने हम पर बंधन डाले, जिस पर राज करने के लिए आते हैं, अगर हमने अपनी माँ की भाव से सेवा की होती तो आज ये भारत किसी का गुलाम नहीं बनता, किसी की बेड़ियां ये स्वीकार नहीं करता। क्योंकि गौ माता इतनी प्रभावशाली है। एक गांव में एक सरदार था। जब उसे पता चला कि कुछ कसाई गौ माता को पीटते हुए ले जा रहे हैं, तो कसाई इतने निर्दयी थे जिन्होंने एक गौ माता श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर के सामने आके बैठ गई, मानो श्री हनुमान जी को अपना रक्षक माना हो और उनके समक्ष आके बैठ गई। उस कसाई ने इतना पीटा, लेकिन वो गौ माता वहां से हिली भी नहीं। इतनी बुरी हालत उनकी कर दी। तो गांव के सरदार मुख्य व्यक्ति आए गांव वासियों को लेकर, तो कसाई को मुंह मांगी रकम देकर गौ माताओं की रक्षा की। तो सभी गांव वासियों ने कहा कि श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर के सामने जो गौ माता बैठी थी, तो सभी गांव वासियों ने कहा कि इस गौ माता को हम नहीं ले जाएंगे, ये ना तो उठती है ना बैठती है और इतनी घायल है कि ये चल भी नहीं पाएगी। जो सरदार था वो तुरंत उस गौ माता के चरणों में बैठकर उसके घावों पर प्रेम से अपना हाथ फेरा और एक ही प्रार्थना की कि हे माँ, आप इस स्थान से उठिए और मेरे साथ चलिए। उसकी वाणी में इतनी शक्ति थी, इतना प्रभाव था उसकी वाणी में, जो गौ माता इतनी घायल हो चुकी थी, जो अपने स्थान से खड़ी न हो पाई, आज उसकी वाणी सुनकर, उसका प्रेम देखकर वो अपने स्थान से खड़ी होकर उसके पीछे चलती। उसके घर में समस्त सुख थे, सब कुछ उस घर में उपस्थित था, सब आराम से रहते थे, लेकिन उसी के जाति के लोग उससे बड़ा ईर्ष्या करते थे कि आज जमाना है, किसी के पास अधिक धन होता है तो उससे ईर्ष्या करते हैं, कि सोचते इसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। उसी समय कुछ लोगों ने
पुलिस थाने में उसकी शिकायत कर दी कि ये गौ माता चोरी करके लेके आई गई। तो उस गौ माता को ले जाने लगे, लेकिन उस सरदार ने, उसके परिवार वालों ने कुछ नहीं कहा। जब उस गौ माता ने सबकी ओर देखा तो उन्हें क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपने पास किसी को नहीं आने दिया, ना ही किसी के बंधन को उन्होंने स्वीकार किया। तो अंत में उसी सरदार ने बंदी बना के उस गौ माता को पुलिस वालों के हाथ में दे दी। सरदार के कुछ ही घर दूर उस गाय को ले जाके बांध दिया एक बाग में। वो गाय 3 दिन से वही उसी स्थान पर खड़ी थी, ना तो वो बैठती ना खाती पीती, सब कुछ उसने त्याग दिया। 3 दिन तक वो उसी स्थान पर खड़ी थी। तो सबको दुख हुआ। उसी क्षण उस गौ माता को सबने मुक्त किया और कहा कि ये गौ माता ना तो इसकी चोरी की गई है, ये स्वयं इसी की है। और जैसे ही उस गौ माता को बंधन से मुक्त किया, वो तुरंत उसी सरदार के घर में गई, किसी और के घर में नहीं गई। हमारी गौ माता इतनी शक्तिशाली, इतनी प्रभावशाली है, अगर वो घायल भी हो जाएगी तो हमें नहीं कहेगी कि आज मैं इतनी पीड़ित हूँ, तुम मुझे मलहम लगाओ। अगर आप प्रेम से भी उसकी थोड़ी सी सेवा कर दोगे, अगर आप प्रेम से भाव से ये भी कह दोगे कि माँ आप इस स्थान से उठिए, तो वो तुरंत वहां से उठ जाएगा, क्योंकि हमारी गौ माता माँ है। लेकिन किसी को अपने घर से फुर्सत मिले तब, क्योंकि दूसरों की संपत्ति देखकर थोड़ी ईर्ष्या होती है, सोचते हैं इसके पास इतना सब कुछ क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, आज इतना क्यों कमाता है, इतना इसके पास कैसे आएगा। सब चाहते हैं ये सब मेरे पास हो, किसी के पास नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति बड़ा ईर्ष्यालु था, सबसे ईर्ष्या करता था, इसलिए उसे ईर्ष्यालु के नाम से जानते थे। वो किसी के मकान भी देखता तो बड़ी ईर्ष्या होती, कि स्वयं के मकान तो था नहीं, उसे बड़ा दुख होता कि आज इन लोगों के पास इतने सुंदर वस्त्र है पहनने के लिए, इतने सुंदर घर है रहने के लिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ दिन तो घर में बैठा था, उसके बाद उसकी पत्नी ने कहा अगर इस तरह घर में बैठे रहोगे तो भूखे मर जाओगे। तो पत्नी के कहने पर उसने कुछ किया। बाहर जैसे ही घर के जाता तो तुरंत बड़े मकान देखता, अच्छे सुंदर वस्त्र पहने बच्चों को देखता। तो सीधे वरुण भगवान के समुद्र के पास जाकर भगवान वरुण की आराधना की। भगवान वरुण ने कहा, भगवान वरुण समझ गए कि ये दूसरों की संपत्ति देकर ईर्ष्या करता है। तो एक शंख दिया और कहा कि तू जो भी मांगेगा तुझे मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। घर आया, पत्नी से सारी बात बता दी और शंख को अंदर ले जाके छुपा दिया और बाहर कमाने के लिए चला गया। पत्नी ने शंख देवता की आराधना की, पूजा की और कहा, हे शंख देवता मेरा एक घर बन जाए। पड़ोसी के 2 घर बन गए। उसने कहा कि हे शंख देवता मेरे एक पुत्र रत्न हो जाए। पड़ोसी के 2 हो गए। फिर कहा कि हे शंख देवता एक मेरे अन्न का कोठा भर जाए। पड़ोसी के 2 भर गए। तो जब वो घर पे आया तो सब बड़ा दुख हुआ
उसने पत्नी से कहा, अरे सुनती हो? तो उसकी पत्नी आई तो कहा कि तुम्हें पता है मैं दूसरों की संपत्ति देकर मुझे जलन होती है, तो तुमने सर्प देवता से मांगकर पड़ोसी की दुगनी कर दी। तो उसने सर्प देवता से कहा कि हे सर्प देवता, मेरी एक आंख फूट जाएगी। अब पड़ोसी की दोनों आंखें फूटी। फिर कहा, हे सर्प देवता, मेरे घर के आगे एक कुआं, एक गड्ढा खुद जाए। अब पड़ोसी के 2 गड्ढे खुद गए। पड़ोसी बेचारा दोनों आंखों से अंधा। अब जैसे ही घर से निकला, एक गड्ढे से बच गया, लेकिन दूसरे गड्ढे में गिर गया। क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, ये नहीं सोचते हमारे पास क्या है, क्योंकि जो हमारे पास है उसी में खुश रहना, उसी में भगवान की भक्ति करना। क्योंकि कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके पास 2 वक्त की खाने को रोटी नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, वो भी उसी अवस्था में रहकर भगवान की भजन करते। कभी ये शिकायत नहीं करते कि प्रभु आपने इन लोगों को इतना दे दिया पर हमें कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं कहते। जिस हाल में वो है उसी हाल में मस्त रहते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। मैंने आपको दूसरे दिन कहा था कि जब पंडाल में आए तो आपकी जो चिंताएं हैं वो घर पे छोड़ के आना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपका जो मकान है, जो घर है, आपको छोड़कर चला जाएगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि एक चोर आपके मकान को चुरा के ले गया। क्योंकि इस संसार में सब वस्तुएं चोरी होती, लेकिन 3 चीजें कभी चोरी नहीं होती, अक्ल, इल्म और हुनर। ये तीनों कभी भी हमसे चोरी कोई नहीं कर सकता। जो हमारी विद्या है, जो हमारी बुद्धि है, उसे चोर भी चोरी नहीं कर सकता। और जो हमारे हुनर है, जो हमारी कलाएं हैं, उससे भी चोर चोरी नहीं कर सकता। हमारे पास तिजोरी में धन हो, संपत्ति है, उसे चोर चोरी कर सकता है, लेकिन हमारी विद्या, अक्ल, इल्म, हुनर कैसे चोरी करेंगे? हमारे महाराज श्री कहते हैं कि संसार में 3 चीजें कभी चोरी नहीं होती, अक्ल, इल्म और हुनर। और ये तीनों हर कोई व्यक्ति नहीं देता है। हुनर कभी कोई नहीं सिखाता, अक्ल कोई नहीं देता। क्योंकि आज रिश्वत का जमाना है, क्योंकि सब अपना देखते हैं, लेकिन हमारी गौ माता कभी अपना नहीं देखती, क्योंकि हमारी गौ माता सबकी माँ है। कभी आपने देखा है कि गौ माता हमें दूध देती है, मक्खन देती है? लाइट में से हो रहा था, चेंज किया हुआ है। जय श्री कृष्ण। आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। इसलिए प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो लगता है किसी का भी मन कथा में नहीं है, सबका मन पड़ोसी से बातें करने में है और
घर पे है, और जो आपने कार्य छोड़ के आए हैं उसमें कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, आगे क्या करना है, यही बात है। तो आइए 2 मिनट भगवान कृष्ण का कीर्तन करें जिससे हमारा मन कथा में लगे।